जय श्री राम, जय श्री कृष्णा एवरीवन। चलिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखते हैं। कुछ है जो आपके पार्टनर बोलना चाह रहे हैं इमोशनल होकर के। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू स्पीक समथिंग। दे आर सेइंग कि आपने मेरे को इनकरेज किया, अब आप बोल रहे हो या आप सोचते हैं कि आप ही जाने का सोच रहे हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। तो दे आर सेइंग कि देखो मैं सेल्फिश हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, पर मेरे उस स्वार्थ में ही सबका अच्छा है। क्योंकि देखो स्वार्थी नहीं होते ना इंसान, तो वो तुम्हारे जैसे हो जाते हैं जो दूसरों के लिए त्याग भी कर देते हैं, बलिदान भी कर देते हैं और दूसरे को घंटा पता भी नहीं चलता है। तो दैट सेइंग कि मैं नहीं बनना चाह रहा हूँ तुम्हारे जैसा। दैट सेइंग आपके पार्टनर को यही बोलना है कि हम तुम्हारे जैसा नहीं बनना चाह रहे हैं। साफ साफ बात सुन लो, ये तुम्हारे जैसा बनेंगे तो हमको ना मतलब जिंदगी भर हम पता नहीं कितना दुख उठाना पड़ेगा, उसके बाद फिर त्याग करते रहना पड़ेगा सबके लिए, इनके लिए उनके लिए, फलाना जी ढिमकाना जी। और उसके बाद फिर क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। कौन सुख देता है? किसी को कोई सुख नहीं देता है यहाँ पर। वैसे ही कि तुम्हारा बात सुनते हैं, तुम्हारा कहानी सुनते हैं तो हमको इतना रोना या अजीब सा लगता है कि कैसे, क्यों, मतलब क्यों, क्या जरूरत है इस सब का, और क्या मतलब है इस सब चीजों का, मतलब कोई है तरीका, कोई मतलब क्या बेढंगी पना है ये जीवन का। तो जैसे ही कि मैं हिम्मत ले चुका हूँ, मैं ना एकदम प्रण ले चुका हूँ कि तुमको मैं ना ऐसा बना दूंगा, एकदम चंड चप्पल तुमको सिखा दूंगा दुनिया में कैसे रहा जाता है। फिर बाद में देखा जाएगा कि क्या है। बट जैसे ही इनको अंदर से ही है कि मैं ना एकदम प्रॉमिस सा कर रहा हूँ तुमको एक बात कि दुनिया को जैसे देखोगे वैसे दिखेगा। दुनिया के लिए बहुत मरने जाओगी तो मरते रह जाओगी, और दुनिया के लिए अगर दुनिया को समझ गई कि ऐसा है वैसा है तो तुम तो सब समझ गई। तो तुम अपने लिए करो, तुमको जो करना है, भगवान के प्रति हो या ईश्वर के प्रति हो, आपका जो स्वभाव है। लेकिन ये मत कहो कि हम वर्ल्ड के लिए करेंगे। वर्ल्ड कहाँ है? वर्ल्ड के लिए तो कर करके कितने लोग खत्म हो गए, वर्ल्ड को कोई फर्क पड़ा? तो ये इस पर्सन को बस आपसे को गुस्सा दिखाना होता है। इनको गुस्सा दिखाना है, मतलब इनको कि बोलना है मैं बोलता हूँ तो उनको डर ही लगता है कि पता नहीं बुरा ना लग जाए। पर दे आर सेइंग कि देखो मैं भी इंसान हूँ, हम भी लाइफ देखे हुए हैं। ऐसा नहीं है किसी इंसान को आपने फॉरगिव कर दिया होगा जो भी उसने मतलब मिसबिहेव किया होगा। तो दे आर सेइंग कि मैं नहीं करता किसी भी इंसान को फॉरगिव, मैं तो बदला ले लेता हूँ। मैं तो रिलेशनशिप्स हुआ या कुछ भी हुआ तो मैं तो बदला लेता हूँ, उसका रिवेंज लेता हूँ। और इसी डर से लोग ना सारा काम करते हैं। जैसे कि तुम ही को ले लो, मैं बदला नहीं लेता हूँ किसी से, मैं नहीं लूंगा या नहीं लेता, या मैं कुछ भी नहीं करता। बट आप मेरा साथ इसलिए भी देते हो बिकॉज आपको पता है कि मैं बिगड़ू ना। यू डोंट वांट मी कि मैं खराब रास्ते पे चले जाऊं। और जैसे कि मैं जब पता कर लिया हूं ना तुम्हारा क्या है कि मैं खराब रास्ते पर ना जाऊं, मैं कुछ गलत ना कर दूं। बिकॉज अगर हम आपके साथ कुछ भी गलत करेंगे तो आपको पता है मेरे को परिणाम मिलेगा उसका। तो जब आपको पता है कि मेरे को उसका दंड मिलेगा तो तुम करने नहीं दोगी। जब तुम करने नहीं दोगी इसका मतलब है कि तुमको पता है कि मेरे साथ गलत होगा, बहुत बुरा होगा। अब मैं करूंगा ही क्योंकि मेरा आदत ही हो गया है। अब जब मैं ऐसा हो गया हूँ, मैं समझ गया हूँ कि तुम मेरे को गलत चीज नहीं करने दोगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं बार बार तुमको यही कहूंगा कि मैं गलत काम करूंगा। और जब आप बुरा लगेगा आपको तो फिर आप तो बोलोगे ही। तो जैसे कि देखो ऐसा नहीं कि तुम छोड़ देती मेरे साथ, हमको पता है। पर जिस तरह से तुम साथ दे रही हो ना, दैट साथ इज तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है वो। जैसे कि वो साथ देना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, मेरे लिए तो अच्छा है ही, पर वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम अपना भी बेनिफिट देखो ना उसमें, देखो कहीं होगा उसमें फायदा तुम्हारा। क्यों नहीं फायदा सोच पा रही हो अपना? जैसे क्यों तुम्हारे दिमाग में हम कुछ कर दे क्या, मतलब कुछ कांटी वाटी ठोक के कुछ डाल दे क्या? ये अपना अपना ना फायदा वाला इन्होंने आपका रिसर्च किया होगा, आपका नेचर जान लिया होगा, एंड देन जैसे अब मैं इसको बदल दूंगा। अगर मैंने इसका नेचर नहीं बदला तो मेरा नाम नहीं। क्योंकि अगर आपका नेचर नहीं बदला है तो जैसे कि मुझे अपने पर बुरा लगेगा कि मैं ऐसा क्यों हूं, कि मैं ऐसा क्यों हूं। ठीक है, अब ऐसा क्यों हूं भगवान आपको बता रहे हैं कि इस पर्सन को ऐसा क्यों लगता है कि ऐसा होना चाहिए। ये कंपैरिजन में तो नहीं लाते बहुत ज्यादा आपको, पर एक बात बोलते हैं कि मैं अगर ऐसा हूं और तुम वैसी हो तो फिर कैसे मैच चलेगा, कैसे रिलेशनशिप चलेगा बताओ। या तो तुम मेरे जैसा हो जाओ या तुम्हारे जैसा मैं हो जाऊं। कि मैं कैसे होऊंगा, मतलब ऐसे ही मैं कैसे एडजस्ट, मैं क्या करूंगा तुम्हारे साथ जो तुम इतना मेरे लिए त्याग बलिदान करते फिरोगी। तो मैं तो मौज कर ही लूंगा, ठीक है, तुम तो खत्म ही हो जाओगे मेरे लिए त्याग बलिदान करते करते। मैं क्या रहा तो क्या कितना कष्ट होगा तुम्हारी लाइफ में बताओ। तो मैं बोल रहा हूँ कि तुम अपना बेनिफिट सोचो, और जब तुम अपना फायदा सोचने लगोगी तुमको भी लगेगा कि हाँ लाइफ में कैसे जीना है, तुम भी चंट बन जाओगी एकदम। और तुम अंदर से बनोगी नहीं, यही मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा रोना है। मैं यही रोते रहता हूँ दिन भर बैठ के कि मैं कैसे यार सहेंगे। मैं पूरा तुम्हारा तो लाइफ स्पैन भी छोटा ही हो जाएगा। फिर भगवान कहेंगे कि बहुत अच्छा इंसान है, चलिए चलिए इनको बुला लेते हैं। तो यही होगा फिर अंत में, और क्या होगा। सो इनको यही बोलना है, यही चाह रही हो ना तुम, यही यही तुम्हारा इच्छा है, दिली ख्वाहिश तुम्हारा यही है, हम सब समझते हैं।
कि सब कुछ करने के बाद फिर टाटा बाय बाय झोला उठा के चल दिए, ऊपर पहुंच गए, पता नहीं क्या कर जाएंगी आप, और हो गया, और उसके बाद मुंह ताकते रह जाऊंगा मैं, मेरा क्या होगा फिर? अपना तो सब कोई सोच लेता है ना कि मैं ऐसे कर दूंगी फिर चल जाऊंगी फिर ये हो जाएगा, मेरा क्या होगा फिर? मैं कहाँ जाऊंगा? तो अगर जब तक कोई इंसान अब मेरे और अपने बारे में एक साथ नहीं सोचता तब तक मैं क्या करूं? इनका यही गुस्सा है। मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा एक ही समस्या है कि तुम क्यों नहीं इस बात को समझ रही हो कि एक आदमी अगर स्वार्थी है, दूसरा आदमी निस्वार्थी है, तो उसका जीवन नहीं टिक पाएगा, वो इंसान नहीं। और अगर तुमको निस्वार्थपना से जाना, कोई नहीं मिलेगा तुमको। जैसे ही मैं अपना दोनों कान छिदवा लूँ एकदम, और कान में कुछ पहन लूँ, और उसके बाद मैं तुमको बता दूं, नाक में नथनी डाल के मैं बता दूं, इस जगत में कोई नहीं है तुम्हारे जैसा भाई जो तुमको बहुत प्यार भी करे और निस्वार्थ भाव। अरे निस्वार्थ भाव से पुरुष प्यार नहीं करते हैं, ये बात जान लो। कोई भी इस दुनिया में किसी को निस्वार्थ प्रेम नहीं करता। एक तुम ही हमको पता नहीं एंटीक पीस मिल गई हो पता नहीं किधर से, ऐसे ही कि तुम कहाँ थी, अब क्यों थी हो, तुम क्यों हो ऐसी, काहे हो? तुमको देख के लगता है हम लोग क्या है, मर जाते हैं कहीं कूद के डूब के। कितने नालायक हो चुके हैं हम लोग दुनिया के। हम लोग बदलना चाहते हैं तुमको, बिकॉज अंदर से जलन होता है तुमसे कि तुम कितनी बढ़िया क्यों हो, और इतनी बढ़िया अगर हो तुम तो क्यों नहीं खराब हो पा रही हो? खराब रहोगे तो जिंदा रहोगी, जिंदगी में बहुत मौज करोगी। अब अच्छा रहोगे तो दुनिया के लोग तुमको बहुत परेशान करेंगे, बहुत कष्ट देंगे, दुख देंगे तुमको। अब कहेंगे तुमको फिर भी नहीं चेंज होना है अगर अपने आप को, तो मैं तुमको छोटा सा रास्ता बताता हूँ। ऐसे ही रहो फिर, ऐसे ही रहो फिर, जैसे मन कर मतलब ऐसे ही रहो, बढ़िया से रहो। और ना हम लोग को थोड़ा नीचा दिखाते रहो, क्योंकि हम लोग जब नीचा नहीं देखेंगे तो ऊंचा देखेंगे, ऊंचा देखेंगे तो तुम ही दिख जाओगी। और जब हम लोग ऊंचा देख के तुम ही को देख लेंगे तो हम लोग को डर लगेगा ना कि तुम कितनी ऊंची हो। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हम लोग देखें कि तुम कितनी ऊंची हो। वी वॉन्ट यू टू बी लिटिल। छोटी रहो, बड़ी मत बनो। बड़ी बनोगी तो तुम ही सबसे बड़ी दिखोगी, और जब तुम ही सबसे बड़ी दिखोगी तो हम लोग तो सबसे छोटे हैं ही, हम लोग जानते हैं। पर अगर तुम बहुत बड़ी दिखोगी तो सबको दिख जाओगी, और सबको जब तुमको देखेगा सबका नजर तुम पे जाएगा। जब सबका नजर तुम पर जाएगा तो तुम कब तक अच्छी रहोगी? पीपल आर नॉट गुड, लोग अच्छे नहीं हैं। एवरीबडी विल लुक एट यू। भगवान आपको क्या समझा रहे हैं, ये उनके दुख रहा है, दुख दर्द है। भगवान जी आपसे ये कहना चाहते हैं कि अच्छा बुरा होना अपने अपने स्वार्थ की बात है, लेकिन आप एक और बात समझिए कि संसार में आपका पर्सनालिटी कैसा होना चाहिए। संसार में आपको बनना चाहिए चंट चतुर। और चंट चतुर मतलब ये इंसान ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ऐसे इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इन्होंने लाइफ को देखकर कॉम्प्रोमाइज कर लिया होगा कि जीवन ऐसा है, चलो हम भी और चंट बन जाते हैं, ये वो इन्होंने कर लिया, आपने नहीं किया। आप वही रह गए जो आप है, और लाइफ में आपने डबल पेन सफरिंग देख लिया है। ये आपको क्यों बोल रहे हैं कि इनके जैसे बन जाओ? बिकॉज अगर आप इनके जैसे बनोगे तो इनके जैसे बॉक्स में फिट कर लेंगे ये आपको, और कहेंगे कि हाँ इंसान ऐसा है, और ये आपको ले लेके पर्स में घूमते रहेंगे, और उसके बाद आपको जो है लिमिटेड कैपेसिटी में दुनिया में छिड़ते रहेंगे। आपके लिए भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान जी आपसे पूछ रहे कि तुमको क्या बनना है, बता दो। बड़ा बनना चाहती हो तो आओ मेरे कद के आस, मतलब मेरे ही समान बैठ जाओ। और छोटा बनना चाहती हो तो इतना छोटा बनो कि कोई भी तुम्हें गोद में लेके घूम सकता हो। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि यू हैव टू वेज, आइदर तुम सबसे बड़ी बन जाओ या तो सबसे छोटी बन जाओ। तो यू विल चूज कि प्रभु आपको क्या पसंद है। भगवान विल से कि मैं तो कह ही रहा हूँ कि मेरे इक्वल में आके बैठ जाओ। तो भगवान आप बोले हो कि प्रभु एक बात बताओ, आपके साथ जो डीलिंग हमारा हुआ था, कभी हम बोले हैं कि हमको भगवान बनना है? कभी हम बोले हैं? कभी हम बोले कि मेरा पूजा करवा दो, जो जगत में मेरा आरती हो? कभी हम आपसे कहे? नहीं नहीं, तुम एक बात बताओ, एक मैंने एक बात कह रहे हैं, तो कभी हम ऐसा कहे? तो भगवान जी आपसे कहें कि मैंने तो वैसे सुना नहीं है, पर हम सोचे कि तुमको ऑप्शन दे देते हैं। आजकल दुनिया में लोग बहुत पूजा पाठ अपना करवाते हैं, तो आप कहोगे कि मैं मेरा बेइज्जती, मेरे को चप्पल मत भिंगा के मारिए, हमको नहीं करना है ये नहीं मेरे को। अब मैं निर्भर वाला ठीक ज्यादा लगता है, डिपेंडेंसी बढ़िया है, इंडिपेंडेंट होना बहुत खराब है। तो आप कहेंगे नहीं मेरे को वैसा ही कहीं जगह दे दो, आसपास ही कहीं। और नहीं तो एकदम एकदम लविंग केयरिंग एक एटीट्यूड में चला जाएगा प्रभु, एकदम लविंग केयरिंग चला जाएगा, एकदम मेरे को इक्वल में मत करिएगा प्लीज। अब आपको भगवान कहें कि यही तुमको समझाने का हम भी प्रयास कर रहे थे कि तुमने जो जैसा तुम्हारा स्वभाव है, तुमने जिस तरह का पथ चुना है अपने जीवन में, वो इक्वल था ही नहीं कभी। आपने हमेशा भक्ति का पथ चुना होगा, या फिर आप अपने हमेशा भगवान को देखते हो कि कोई बड़ा है, कोई हमसे भी बड़ा है, आप वैसे चलने वालों में से हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम जिस रास्ते पर तुम चलने वाली हो, तुम्हारे रास्ते पे लोग इक्वल नहीं बैठते हैं, नीचे बैठते हैं, बगल में कहीं बैठ जाते हैं, पर वो नहीं, मतलब इधर इधर बगल में कहीं बैठ जाते, पर वो नहीं होता कि मैं आपके सम्मुख हूँ।
या वैसा वाला हो, वो वाला सीन नहीं है। तुम चाहो तो आ जाओ मेरे इक्वल में बैठ जाओ। इक्वल में बगल में बैठने का नहीं बोल रहे, इक्वल बोल रहे सामने बैठने का। जब तुम सामने सामने बैठ जाओगी तो बहुत मजा आएगा, मतलब देखो लाइफ एकदम मस्त चलेगी। तो अब आप कहेंगे कि ऐसा है कि अंदर से शर्म सा आएगा प्रभु, अंदर से शर्म आएगा, चप्पल मत भिंगाइए मेरे लिए। तब भगवान आपसे कहेंगे कि तुमको यही बात हम समझा रहे थे बहुत पहले से, कि तुमको कोई मतलब नहीं है इससे कि दुनिया तुम्हारा पूजा करे ना करे, तुमको बड़ा बनाए, तुमको इससे मतलब है? कभी था कभी कोई तुम्हारा मतलब? आप बोलेंगे कि नहीं ये बात तो नहीं था। तो अब कब सोच रही तुम कि तुम अपना नया पास चेंज कर लोगे, कुछ बड़ा बन जाओगी दुनिया में? तो आप बोलना कि आई एम सॉरी। हाँ, तो भगवान कहेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब तुम जब समझ गई हो तो एक बात समझो कि जो एक बड़ा नहीं बनता, मैं उसी को बड़ा बनाता हूँ। अब तुमको मैं ऐसा बड़ा बना रहा हूँ कि मेरे नाम के अंडर में बड़ी बन जाओ। तुम नाम मेरा ले लो और उसके अंडर तुम बड़ी बन जाओ। तुम अपने नाम पर मत, तुमको पता है तुम अपने नाम पर जहां जाओगी तो तुम हम ही को घड़े में डाल दोगी, अब मेरा ही बैंड बजवा दोगी तुम। तो क्योंकि आप फिर वो वाले ट्रैक पर चले जाएंगे कि सब खराब करो, सब मिटाओ, सब अच्छा करो, सो आप फिर उसी ट्रैक पर चले जाएंगे। और अगर आपको ऐसे भी भगवान नेम के अंडर क्या कोई बात कह दिए तो भी आप उसी ट्रैक पर जाएंगे, पर वो ट्रैक बहुत ही लिमिटेड कैपेसिटी में चलेगा, बहुत ही सोचा समझा वेल थॉट चलेगा। और अगर आपने किसी और ट्रैक को लिया तो फिर वो लोग उसका यूज कर सकते हैं, मिस यूज कर सकते हैं। तो अब आपको भगवान कह रहे हैं कि देखो, जीवन में आपने हमेशा कठोर रास्ते को चुना होगा, और उस कठोर रास्ते को ही सच्चा रास्ता कहते हैं। जिन्होंने कठोर रास्ते को चुना है पर सही रास्ते पर चुना है, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उसको भटका सकता हो, क्योंकि उसको हम संभालने का ठेका लेके रखे होते हैं। तो अब आपको ओवरऑल क्या समझाया जा रहा है पूरे के पूरे इस रिलेशनशिप के मामले में? जागृति, तुम्हारे आध्यात्मिक पथ के बारे में समझाया गया है कि आध्यात्मिक जो पथ है आपका, वो भक्ति का अगर है तो बड़प्पन दुनिया में मिलना न मिलना इसके दिमाग में कभी आ ही नहीं सकता आपके। और अगर आपका कोई और रास्ता तो हम उसके बारे में नहीं बोलना चाहते, पर अगर भक्ति का पथ लिया है और ईश्वर को माना है तो आप नहीं कहेंगे भगवान से कि हमको भगवान के सम्मुख बैठना, नहीं हो पाता है वो। भगवान खुद कहे तब भी नहीं हो पाता है। आदमी कहेगा कि अब आप चप्पल भिंगा रहे हैं प्रभु, अब आप मतलब मुंह पे मार रहे हैं, अब बहुत कुछ कर दिए हैं, अब हम जानते हैं कुछ खराब लगा है आपको, अंदर से आपको चोट लगा होगा तभी आप ये बात बोल रहे हैं, वरना ये वाला बात आपके मुंह से तो निकलता नहीं। गॉड इज लाइक दैट। वो आपको समझ, मतलब वो आपको एक होश में लाने के लिए एक बात बताते हैं कि जो तुम हो ही नहीं ना उसके पीछे जाओ मत, और जो ऑलरेडी उस चीज पे हो उसको रोको भी मत। अब जब आप बोलो कि आप वो टेरिटरी में मेरे आ जाए तब रोको, टेरिटरी में आ जाए और तब रोको का मतलब है कि अर्जुन वाला फिर प्रसंग उठाते हैं कि उनके साथ पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम हुआ था, वो पूरा समाज के लिए नहीं लड़ रहे थे, पर्सनल लाइफ में लड़े और पूरा समाज का कल्याण हो गया। तो जो लोग स्पेशली भगवान जी को मानते हैं उन्हीं को भगवान शास्त्र बनाते हैं, और पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती है और सबका कल्याण हो जाता है। तो बस यही बात है, अपना अपना देखना चाहिए इंसान को, अपना पर्सनल लाइफ देख लीजिए, वही बहुत है। तो पर्सनल लाइफ में आप ये देख लीजिए कि आपका आध्यात्मिक पथ क्या है। अगर भक्ति का है तो दुनिया आपको बड़ा कहेगी छोटा कहेगी, इसको टेंशन को हटा दो। जैसे ही आप टेंशन हटाएंगे आपके करियर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि आपके पास जो कुछ भी है भाई क्या है, जितना है उतना है, अब भगवान की कृपा है, आप मान लीजिए कि जो हम कुछ कर सकते हैं उतना कर सकते हैं, वरना क्या कर सकते हैं। और भगवान की कृपा से यहाँ पर आपको डर लग रहा हो कि कहीं कुछ गलती हो जाएगा, कुछ एग्जॉस्ट हो जाएगा, गॉड विल से कि एग्जॉस्ट नहीं होगा। एक काम करो, प्रार्थनाएं करके शुरू करो हर काम। जब भगवान से प्रार्थना करके आप हर काम शुरू करेंगे तो आप ये पाएंगे कि आपके पास ऐसा कुछ नहीं जो एग्जॉस्ट हो जाएगा, आप उस चीज का एक हिस्सा हो। यू आर अ गिफ्टेड पर्सन, तो आप ना किसी चीज को सप्लाई कर सकते हैं, पर आपका वो चीज नहीं है और ना ही आप उसके मीडियम बन रहे हैं, आप केवल सप्लायर हैं, बस बात खत्म। ठीक है, तो आप ना केवल और केवल सप्लायर हैं और आप कुछ भी नहीं है। तो आप समझ गए कि आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसको एग्जॉस्ट किया जा सकता है। आपके पास केवल एक मतलब इट्स लाइक अ वाइट लाइट जो आपके साथ है, और आप केवल उनका प्रणाम करके अपना काम कर रहे हैं। ना आपको अपना बड़ापन का चिंता है ना छोटेपन का चिंता है, आप बस केवल अपना काम कर रहे हैं और इससे आपको कुछ चाहिए भी नहीं। जब आप इस तरह से अपना कर्म करेंगे तो आप अपने भगवान को समर्पित हो चुके होंगे, और भगवान जी आपको ना डेली बेसिस पर जो है कॉन्स्टेंटली चॉकलेट बिस्किट ये सब प्रोवाइड करा रहे होंगे। तो आप इनके लिए मतलब काम कर रहे होंगे, यू आर एम्प्लॉयड फॉर गॉड। और दूसरा भगवान आपसे ये कहेंगे तुम्हारे साथ एक पर्सनल कनेक्शन भी है अपना, तुमको याद होगा कि नहीं। एक पर्सनल कनेक्शन ये है कि आप बड़े मजाकिया नेचर के हैं, यू आर वेरी फन लविंग, या आपको बड़ा ऐसा नेचर, या फिर एक बड़ा लवली कनेक्शन है आपका और उनका, प्रेमी वाला एक बॉन्ड है आपका और उनका।
सो उनको यही आपको याद दिलाना है कि प्रेमी वाला बॉन्ड ना एक दिन जो है ऑफिशियल बॉन्ड में भी कन्वर्ट करना पड़ता है, जहाँ के लोगों को पता चले कि हाँ इट्स ऑफिशियल थिंग। तो वो उसके लिए भी आप रेडी रहना जिंदगी में, ये नहीं कि भाग गए। भाग इसलिए नहीं गए क्योंकि आप बहुत बदमाश हो, इसलिए गॉड इज सेइंग बदमाश तुम बहुत हो। क्यों? ऑफिशियल बॉन्ड के आपको डर लगता है, शर्म आ जाता है कि यह भगवान के नाम को बोलना या अपने आप को ये बोलवाना कि यू आपने ऐसा कुछ लाइफ में अच्छा किया है, ऐसा कुछ, आपको शर्म बहुत आता है। सो गॉड इज सेइंग कि देखो हर चीज ना ऑफिशियल होना बहुत जरूरी है। अब देखो वो क्या ऑफिशियल करवाना चाहते हैं, मे बी आपके वर्क को, आपके रिलेशनशिप्स को, आपका भगवान के प्रति जो बॉन्डिंग है, ये सब चीजों को ऑफिशियल करवा देना चाहते हैं ताकि कोई इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह ना लगा सके। आइए दूसरा आपका सत्य क्या है। आपका सत्य बहुत छोटा सा है कि समर्पण में चलिए, भक्ति में चलिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, दूसरों को भी प्रसन्न रखिए, और जो दूसरों को प्रसन्न नहीं रखते हैं उनसे बहुत दूर रखिए, अपने आप को, दूसरों को भी। और अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा, एकदम आपका सीधा सीधा चलता है कि मैं हंस हूँ, बिल्कुल मैं वही खाती पीती हूँ जो सही होता है, मैं वही एकदम नहीं कुछ अंट संट खा रही हूँ। और भगवान को आपका ये आदत इतना अच्छा लगता है, गॉड इज सेइंग कि मैं इतना परेशान, मतलब आपको इतना परेशान भगवान करते हैं कि अपना आदत बदल लो, आप बदल लो, कुछ कर लो आप लाइफ में, तो भी आप कुछ और नहीं करती और सिंपली मेरे को यही पसंद है, मेरे को वही पसंद है करते रहते हैं आप, भगवान को यही पसंद है, यही सब आप करते रहते हैं। एंड गॉड इज सेइंग यही पसंद है हमको भी, यही चीज हमको बहुत अच्छा लगता है। आई लाइक दिस थिंग वेरी मच। तो बस यही बात है, भगवान को भी आप प्रिय हैं बिकॉज आप भगवान को एज अ प्रेम का एक संबंध है, प्रेमी वाला संबंध है, और भगवान को लगता है कि बस मैं बिक ही जाऊं, आके खरीद लो हमको। अंत में आपको गॉड एक मैसेज देना चाहेंगे कि प्रेम का जो संबंध होता है उसमें चोट भी बहुत गहरा लगता है, बहुत जल्दी लगता है, तो आपको भी लग सकता है, उनको भी लग सकता है। तो दे आर सेइंग कि इसको कनेक्शन की तरह मेंटेन करो, रिलेशन की तरह मेंटेन करो, ऑफिशियल मत कर दो इसको, ऐसा मतलब इसको ना बिजनेस मत बनाओ, या इसको ऐसा मत बना लो कि बहुत फॉर्मेलिटी निभाना है मेरे साथ, हमको बहुत मतलब जल्दी लग जाता है, चोट वोट बहुत जल्दी लगता है। और ऐसा इसलिए भी लग जाता है बिकॉज आई थिंक इसलिए भी हो सकता है नेल पॉलिश और नेल कटर दोनों एक साथ लेना पड़ेगा, कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो चुके हैं। अगले वीडियोस में आप लोग को हमारा ये सूर्पनखा वाला नाखून नहीं दिखेगा, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू। कुछ चीज़ें बहुत, अरे इंसान भूल जाता है, दिन भर रीडिंग करते करते दिमाग खराब हो चुका है मेरा। सो सूर्पनखा वाला स्टाइल हमको छोड़ देना चाहिए, बड़ा धर्म का बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भगवान जी आपसे कह रहे हैं, और आपके लिए भी वो ये बोल रहे हैं कि आप हो तो बहुत सेंसिटिव से, पर आप हो बहुत ही कठोर, मतलब हो आप बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और बहुत ही कट्टर एकदम। गॉड इज सेइंग कि तुम पर रिलाई किया जा सकता है यार। भगवान को तो सबका पता ही रहता है, पर नेचर वाइज एक रिलेशनशिप के वाइज है, तुमको कुछ भी दे दो जिंदगी में, एकदम तुम पे रिलाई कर सकते हैं, जिम्मेदारी दिया जा सकता है तुम पे, मतलब एकदम बडीज वाला रिलेशनशिप भगवान जी को हो गया एकदम। कह रहे यार तुम तो अपने आदमी हो यार, जैसे कि मेरे को मन करता है कि मैं आपको, भगवान जी क्या बोल सकते हैं, बट गॉड एक तरह से भगवान की तरफ से आपको एक मैसेज है कि आप पर विश्वास किया जा सकता है, आप चीजों को निर्वाह कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हैं, कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेकर चल सकते हैं, यू आर अ वॉरियर, यू कैन लीडर, ये सब चीज है। भगवान जी को बस यही बोलना है कि मैं तो सोच रहा हूँ कि तुम ही आगे चलो, बट यू वैसे कि नहीं प्रभु, बट दैट्स वाई गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि एक काम करो, ये सब चीज छुपा के रखिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना ये पर्सनालिटी छुपा के रखिए, वरना फालतू में लोग आपका एनर्जी वेस्ट करते रहेंगे। तो आप एक प्रेमियों वाला एटीट्यूड लेकर चलिए, और बाकी जो ये अच्छा स्वभाव है ना, इसको छुपा के रखो, ये टाइम पर यूज किया जाएगा, जब समय आएगा तब। अभी इसको प्रेम पर लेकर चलते हैं, लेट्स टेक द ट्रैक। तो भगवान के प्रति, गॉड के प्रति सौम्य व्यवहार रखिए, सौम्यता का व्यवहार रखो, एक कनेक्शन का बनाने का कोशिश करो, या एक संबंध की तरह निर्वाह करो। एक भक्ति का अलग है, नियम पूजा वो सब अलग है, पर वो मानते हैं, वो चाहते हैं कि आप एक रिलेशन बनाइए उनके साथ और उसको लेकर चलिए, आप हमेशा इसे लेकर चलें। अब आपका नेचर थोड़ा सा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, कर्म के प्रति बहुत समर्पित हो गया, तो अब आपसे कह रहे हैं कि कठोरता बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता है, ट्राई टू बी ब्यूटिफुल, सॉफ्ट, जेंटल, वैसा रहो। और इनके भगवान जी के भी अपने वर्क एथिक्स होते ही हैं, तो वो बोलना चाह रहे हैं तुम्हारे वाले तो कुछ ज्यादा ही टाइट लगता है। सो या आपके एथिक्स बहुत मजबूत हैं, बहुत टाइट है। गॉड इज ऑल्सो प्राउड ऑफ यू कि यार क्या बात है, कोलैबोरेशन।